प्यारे बच्चों, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड यानी कि आरबीएससी के कक्षा 9वीं के गणित जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है के अध्याय 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, जिससे आपको प्रश्नावली 6.3 के सभी प्रश्नों के हल आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न 1 आकृति 6.39 में कोण त्रिभुज PQR की भुजाएं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो QP को कहाँ तक बढ़ाया है? S तक। ठीक है, और RQ को कहाँ तक बढ़ाया है? T तक। यदि कोण SPR बराबर 135 डिग्री, SPR 135 दे रखा है, और कोण PQT कितना दे रखा है? 110 डिग्री। तो कोण PRQ का मान ज्ञात कीजिए। PRQ मतलब आपको ये इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। कोण SPR 135 डिग्री दिया है, लिख लिया हमने। कोण PQT 110 दिया, हमने लिख लिया। अब देखिए, कोण SPR धन कोण SPR ये है 135 जो दे रखा है वो, और कोण QPR आपका ये वाला कोण है। इसको हमने 100 डिग्री के बराबर लिखा। क्योंकि ये जो है QPS एक रेखा है, और एक रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। रैखिक युग्म कहते हैं हम इसे, तो इसे हम कह देंगे कारण में रैखिक युग्म। ठीक है, अब कोण SPR को जो है हम दाईं तरफ ले जाएंगे, तो दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऋण का SPR। और SPR कितना दे रखा है प्रश्न में? 135 डिग्री। SPR की जगह हम रख देंगे 135 डिग्री। तो कोण QPR क्या हो जाएगा? 180 ऋण 135। 180 में से 135 जाएंगे तो कोण QPR हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो कोण QPR पे हम रख देंगे 45 डिग्री। तो हमने कोण QPR अभी ज्ञात किया है। कितना आया कोण QPR? 45 डिग्री। हमें दिया हुआ है कोण PQT बराबर 110 डिग्री। ठीक है, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए, कोण PQT धन कोण PQR। कोण PQT ये वाला धन कोण PQR ये वाला कोण हो गया। इन दोनों कोणों का योग 180 क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये जो है आपके TQR एक रेखा है, और एक रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और इसे हम कारण में क्या लिखते हैं? रैखिक युग्म। तो हम लिख देंगे रैखिक युग्म। ठीक है, अब जो है PQT को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण के PQT हो जाएगा। तो कोण PQR बराबर हो जाएगा 180 डिग्री ऋण PQT। ठीक है, PQT कितना दे रखा है प्रश्न में ही? 110 डिग्री। तो PQT की जगह हमने रख दिया 110 डिग्री। ठीक है, अब 180 में से 110 गए तो बचा 70। तो कोण PQR बराबर हमारा आ गया 70 डिग्री। तो कोण PQR को हम रख देंगे 70 डिग्री। ठीक है, कोण PQR को हमने रख दिया 70 डिग्री। तो हमने प्रश्न को हल करते समय कोण PQR निकाल लिया है 45 डिग्री, कोण QPR निकाल लिया है हमने 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें कोण निकालना है PRQ जो प्रश्न में हमसे पूछा गया। ठीक, तो हम लिख लेते हैं कोण PRQ धन कोण PQR धन कोण QPR, ये वाला, ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री लिखा हमने। इसका कारण क्या है? प्रमेय 6.7 का वीडियो आप देखिए। प्रमेय 6.7 में क्या बताया गया है, क्या सिद्ध किया है? किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और ये तीनों कोण जो है वो त्रिभुज PQR के तीन कोण है। त्रिभुज PQR के तीन कोण है, तो इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण PQR की जगह रख दिया हमने 70। ठीक है, क्योंकि हम निकाल चुके हैं QPR, हम निकाल चुके हैं 45, तो QPR की जगह रख देंगे हम 45 बराबर 180 डिग्री। 70 और 45 हो जाएंगे 115 डिग्री। ठीक है, PRQ 100 धन 115 बराबर 180। अब 115 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो कोण PRQ बराबर हो जाएगा 180 ऋण 115 डिग्री। ठीक है, 180 में से 115 जाएंगे तो कोण PRQ हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, यही हमें प्रश्न में पूछा था, कोण PRQ। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, कोण PRQ बराबर 65 डिग्री। प्रश्न 2 आकृति 6.40 में कोण x बराबर 62 डिग्री। कोण x 62 डिग्री दे रखा है, और कोण XYZ कितना दे रखा है? 54 डिग्री। कोण XYZ 54 डिग्री। यदि YO ये रेखा है आपकी, और ZO ये रेखा है आपकी। ठीक है,
क्रमशः त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज एक्स वाई जेड ही है, के कोण एक्स वाई जेड, ठीक है, ये एक्स वाई जेड, ठीक है, जो 54 डिग्री दे रखा है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, और कोण एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई कौन सा कोण है आपका, ये वाला एक्स जेड वाई, ये वाला कोण, ठीक है, ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होगा कि वो दोनों कोणों को, उस कोण को दो बराबर कोणों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो कोण ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, और कोण वाई ओ जेड, वाई ओ जेड मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करने को कहा गया है, ठीक है। तो अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिख लेंगे। कोण एक्स 62 डिग्री दिया हुआ है, कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और वाई ओ, कोण वाई ओ जो है कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कोण एक्स ओ वाई, कोण एक्स ओ एक्स वाई ओ, कोण एक्स वाई ओ, ये वाला कोण 54 डिग्री के ऊपर वाला कोण एक्स वाई ओ बराबर किसके होगा, कोण ओ वाई जेड के, ठीक है। और ये दोनों किसके बराबर होंगे, कोण एक्स वाई जेड बटे 2 के, क्योंकि वाई ओ जो है, वाई ओ जो है वो एक्स वाई जेड कोण को दो भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। ये एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, ठीक है। तो कोण एक्स वाई ओ ऊपर ये वाला, और कोण ओ वाई जेड ये वाला कोण, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और ये किसके भी बराबर होंगे, कोण एक्स वाई जेड के आधे के बराबर होंगे। उसी तरह हमें दिया हुआ है जेडो, जेडो ये वाली रेखा जो है जेडो, ठीक है, ये जो है कोण एक्स जेड वाई को, कोण एक्स जेड वाई को, ठीक है, इस कोण का समद्विभाजक है, ठीक है। तो कोण एक्स जेड ओ, कोण एक्स जेड ओ ये ऊपर वाला कोण हो गया, ठीक है, किसके बराबर होगा, कोण ओ जेड वाई नीचे वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होंगे, कोण एक्स जेड वाई बटे 2 के, क्योंकि जेडो जो है वो कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, वो दो भागों में बांट रही है। हमें दिया है कोण एक्स बराबर 62 डिग्री, और कोण एक्स क्या हो सकता है हमारा, कोण वाई एक्स जेड, कोण वाई एक्स जेड ही तो कोण एक्स है, कोण वाई एक्स जेड, ठीक है। तो कोण वाई एक्स जेड कितना हो गया, 62 डिग्री, और कोण एक्स वाई जेड हमें 54 डिग्री दे रखा है, कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री दे रखा है। अब हमने यहाँ पे लिखा कोण एक्स जेड वाई, ठीक है, ये वाला कोण, धन कोण एक्स वाई जेड, धन कोण एक्स वाई जेड ये वाला कोण, धन कोण वाई एक्स जेड ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये हमें पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये हमने प्रमेय 6.7 में सिद्ध भी किया था। प्रमेय 6.7 कहती है किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप हमें हमारी प्रमेय 6.7 का वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको उस प्रमेय का हल समझ आए, ठीक है। तो कोण एक्स जेड वाई को तो हमने 54 डिग्री, एक्स जेड वाई को तो वैसे ही लिख दिया। कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड कितना दे रखा है हमें, 54 डिग्री, तो हमने यहाँ पे 54 डिग्री रख दिया। धन कोण वाई एक्स जेड, कोण वाई एक्स जेड कितना है हमारा 62 डिग्री, तो यहाँ पे हमने रख दिया 62 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 54 और 62 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 116 डिग्री। तो कोण एक्स जेड वाई धन 116 बराबर 180। अब 116 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये ऋण का हो जाएगा, ठीक। तो ये ऋण के हो गए हमारे 116 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 116 घटाएंगे तो हमें कोण एक्स जेड वाई मिल जाएगा 64 डिग्री, कोण एक्स जेड वाई मिल गया हमें 64 डिग्री। कोण एक्स वाई जेड हमें कितना दे रखा है, 54 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये भी दे रखा है वाई जो है वो कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक है, ठीक है, ये भी हमें प्रश्न में दे रखा है वाई कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, ठीक है, यानी कि ये कोण एक्स वाई जेड को दो बराबर भागों में बांटता है। तो कोण एक्स वाई ओ, कोण एक्स वाई ओ ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण ओ वाई जेड ये नीचे वाले कोण के, और ये दोनों कोण किसके बराबर होंगे, कोण एक्स वाई जेड बटे 2 के, ठीक है। अब कोण एक्स वाई जेड कितना दे रखा है हमें, 54 डिग्री, तो हमने रख दिया 54 डिग्री बटा 2। तो ये दोनों कोण हमारे किसके बराबर हो गए, कोण एक्स वाई ओ ऊपर वाला कोण बराबर कोण ओ वाई जेड नीचे वाला कोण किसके बराबर हो गए, 27 डिग्री के, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कोण ओ वाई जेड, जो नीचे वाला कोण है कोण ओ वाई जेड, ये भी किसके बराबर हो गया 27 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 27 डिग्री।
अभी हमने ज्ञात किया था कोण एक्स जेड वाई, ये जो कोण है एक्स जेड वाई ये हमारा कितना आया था 64 डिग्री। ठीक है, तो हमने लिख दिया 64 डिग्री। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है जेडो जो है कोण एक्स जेड वाई को समद्विभाजक है। जेडो जो है कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो कोण एक्स जेड ओ, कोण एक्स जेड ओ ये ऊपर वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण ओ जेड, कोण एक्स जेड वाई ये बड़ा जो कोण है एक्स जेड वाई बटा दो, क्योंकि जेडो क्या है इस पूरे कोण का समद्विभाजक है, यानी कि इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। और कोण एक्स जेड वाई अभी हमने कितना निकाला है 64 डिग्री, तो हम रख देंगे एक्स जेड वाई की जगह रख दिया 64 डिग्री। तो ये दोनों कोण किसके बराबर हो गए, कोण एक्स जेड ओ बराबर कोण ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। तो कोण ओ जेड वाई हमारा कितना आ गया 32 डिग्री, कोण ओ जेड वाई हमारा आ गया 32 डिग्री, हमने रख दिया वहां पर। अब प्रश्न में देखिए कोण ओ जेड वाई का मान हमसे पूछा है, तो ये आ गया 32 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। ये हमारे इस प्रश्न के एक भाग का उत्तर हो गया, कोण ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। अब बहुत आसान है, कोण ओ वाई जेड हमने 27 डिग्री निकाल लिया, कोण ओ जेड वाई हमने 32 डिग्री निकाल लिया। ठीक है, अब हम कह सकते हैं जो त्रिभुज ओ वाई जेड है, त्रिभुज ओ वाई जेड को देखिए, त्रिभुज ओ वाई जेड, ठीक है, इस त्रिभुज में कोण वाई ओ जेड ये वाला कोण ऊपर वाला कोण धन कोण ओ वाई जेड ये वाला कोण जो 27 डिग्री आया था धन कोण ओ जेड वाई ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये क्या है किसी एक त्रिभुज ओ वाई जेड के अंतः कोण है, तीनों अंतः कोण है। हमें पता है प्रमेय 6.7 में किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमें ओ वाई जेड की मान पता है 27 डिग्री और ओ जेड वाई का मान पता है 32 डिग्री, तो ये रख देंगे हम। ठीक है, तो ओ वाई जेड की जगह हमने रख दिया 27 डिग्री, ये हो गया। ओ जेड वाई की जगह हमने रख दिया 32 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। 27 और 32 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 59 डिग्री। अब इस 59 डिग्री को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा ऋण के। ठीक है, तो कोण वाई ओ जेड हमारा कितना हो जाएगा 180 ऋण 59 डिग्री। ठीक है, 180 में से 59 जाएंगे तो हमें मिलेगा 121 डिग्री। तो कोण वाई ओ जेड बराबर हमारा कितना हो गया 180 डिग्री। हमें प्रश्न में कोण वाई ओ जेड ही ज्ञात करने को कहा गया था, यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का, कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। आकृति 6.41 यदि ए बी सी डी डी के समानांतर है, हमें दिया हुआ है ए बी रेखा जो है वो डी रेखा के समानांतर है, और कोण बी ए सी 35 डिग्री है, कोण बी ए सी 35 डिग्री दे रखा, कोण सी डी 53 डिग्री है, ये 53 डिग्री दे रखा है, तो कोण डी सी ज्ञात कीजिए, ये डी सी कोण हमें ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, ए बी और डी समानांतर है, कोण बी ए सी 35 डिग्री है और कोण सी डी 53 डिग्री है। ठीक है, एई एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, एई एक तिर्यक रेखा है जो कि दो समानांतर रेखाओं ए बी और डी को काटती है। तो ए बी को कहाँ काटती है, बिंदु ए पर, और डी को कहाँ काटती है, बिंदु ई पर। ठीक है, तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो कोण सी ई डी, कोण सी ई डी ये वाला कोण बराबर किसके होगा, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी कौन सा है, ये वाला कोण बराबर होगा बी ए सी, हाँ बी ए सी या बी ए कुछ भी कह रहे हैं हम इस कोण को, बी ए सी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा एकांतर अंतः कोण। ठीक है, क्योंकि तिर्यक रेखा ए दो समांतर रेखाओं ए बी और डी को प्रतिच्छेद कर रही है। तो दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो बी ए सी हमें कितना दे रखा है, बी ए सी हमें दे रखा है 35 डिग्री। ठीक है, तो बी ए सी की जगह हम 35 डिग्री रख देंगे, तो सी डी हमें कितना मिल जाएगा 35 डिग्री, सी डी हमें मिल गया 35 डिग्री। ठीक है, अब तो बहुत ही आसान हो गया है। अब आप देखिए त्रिभुज सी डी में, त्रिभुज सी डी को ध्यान से देखिए। अब त्रिभुज सी डी के तीनों कोणों को हमने लिख दिया, कोण डी सी, कोण डी सी ये वाला कोण ऊपर वाला धन कोण सी ई डी, धन कोण सी डी ये नीचे वाला कोण 35 डिग्री जो हमने निकाला अभी, धन कोण सी डी कौन सा, ये 53 डिग्री वाला बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि प्रमेय 6.7 में हमने पढ़ा था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप हमारे
प्रमेय 6.7 के वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब कोण सी डी की जगह हम क्या रख देंगे, जो हमने निकाला है 35 डिग्री, और सी डी की जगह क्या रख देंगे, जो प्रश्न में दे रखा है 53 डिग्री। ठीक है, तो कोण डी सी डी की जगह रख दिया हमने 35 डिग्री आ गया, और सी डी ई की जगह हमने रख दिया 53 डिग्री, तो ये 53 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 35 और 53 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 88 डिग्री। तो कोण डी सी धन 88 बराबर 180। अब इस 88 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये ऋण का हो जाएगा। ठीक है, तो कोण डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 ऋण 88। 180 में से 88 गए तो हमें मिलेगा 92 डिग्री। तो कोण डी सी बराबर कितना आ गया, 92 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना था प्रश्न में, कोण डी सी। कोण डी सी हमारा कितना आ गया, 92 डिग्री। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, कोण डी सी बराबर 92 डिग्री। प्रश्न 4, आकृति 6.42 में यदि रेखाएं पी क्यू, ठीक है, पी क्यू रेखा कौन सी है आपकी, ये वाली रेखा पी क्यू और आर एस, ये आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, और पी आर टी बराबर 40 डिग्री, ये पी आर टी है आपका 40 डिग्री, आर पी टी 95 डिग्री दे रखा है, और टी एस क्यू जो है 75 डिग्री दे रखा है, और आपको ज्ञात क्या करना है, एस क्यू टी। ठीक है, ये वाला कोण आपको ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं, तो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं पहले। पी आर टी बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, लिख लिया हमने। आर पी टी 95 डिग्री दिया हुआ है, और टी एस क्यू 75 डिग्री दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज पीआरटी में, त्रिभुज पीआरटी में, ठीक है, इन इस त्रिभुज पीआरटी के तीनों कोणों का योग हम लिखते हैं। तो कोण पीटीआर, ये वाला कोण पीटीआर, धन कोण पीआरटी, पीआरटी ये 40 डिग्री वाला, धन कोण आरपीटी ये ऊपर वाला 95 डिग्री वाला, बराबर किसके हो गए, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये हमने प्रमेय 6.7 में भी पढ़ा था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपने अगर हमारी प्रमेय 6.7 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। अब हम क्या करेंगे, पीआरटी, पीआरटी की जगह क्या रख देंगे, 40 डिग्री, क्योंकि हमें पीआरटी बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, और आरपीटी बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 95। तो आरपीटी की जगह हम रख देंगे 95, पीआरटी की रख दिया हमने 40। ठीक है, अब 40 और 95 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 135। तो कोण पीटीआर धन 135 बराबर 180। अब इस 135 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा। कोण पीटीआर बराबर कितना हो जाएगा, 180 ऋण 135 डिग्री। 180 में से 135 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 45 डिग्री। तो कोण पीटीआर हमें कितना मिल गया, कोण पीटीआर जो हमने निकाला ऊपर की तरफ जो, वो हमें मिल गया 45 डिग्री। तो हमने यहाँ लिख दिया कोण पीटीआर बराबर 45 डिग्री। कोण पीटीआर बराबर 45 डिग्री हमने ज्ञात किया अभी। कोण टीएसक्यू बराबर 75 डिग्री हमें प्रश्न में दिया गया है। कोण एसटीक्यू बराबर कोण पीटीआर, कोण एसटीक्यू ये वाला जो कोण है पीटीआर के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है। किसके, रेखा पीक्यू और आरएस के, रेखा पीक्यू और आरएस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सम्मुख कोण या आमने सामने के कोण या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो कोण एसटीक्यू और कोण पीटीआर क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आपस में बराबर होंगे। कोण पीटीआर हमने कितना निकाल लिया है, 45 डिग्री। तो कोण एसटीक्यू भी कितना हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री। ठीक है, कोण एसटीक्यू मिल गया हमें 45 डिग्री, तो हमने कोण एसटीक्यू लिख दिया 45 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज टीएसक्यू में, त्रिभुज टीएसक्यू में, त्रिभुज टीएसक्यू में तीनों कोणों का योग हम लिखते हैं। तो कोण एसक्यूटी, कोण एसक्यूटी धन कोण एसटीक्यू, कोण एसटीक्यू कौन सा है, यही जो अभी हमने निकाला, धन कोण टीएसक्यू ये 75 डिग्री वाला। ठीक है, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हल करते समय हम प्रमेय 6.7 के बारे में बता देंगे कि प्रमेय 6.7 के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप हमारे 6.7 प्रमेय का वीडियो अवश्य देखें। अब हम क्या करेंगे, एस टी क्यू की जगह क्या रख देंगे, 45 डिग्री। तो एस टी क्यू की जगह हमने रख दिया 45 डिग्री। ठीक है, और टी एस क्यू की जगह हमने रख दिया 75 डिग्री, टी एस क्यू की जगह हम रख देंगे 75 डिग्री। ठीक है, तो 45 और 75 हमारे हो जाएंगे 120, तो ये हो जाएगा एस क्यू टी धन 120 डिग्री बराबर 180। 120 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा। तो कौन एस क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा, 180 ऋण 120। 180 में से 120 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 60। तो एस क्यू टी हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया था, एस क्यू टी। एस क्यू टी हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, एस क्यू टी बराबर 60 डिग्री।
बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 5 आकृति 6.43 में यदि PQ लंबवत है PS के, ठीक है, PQ जो है ये लंबवत है PS के, ये दिया गया हमें, और PQ समानांतर है SR के, PQ जो है समानांतर है SR के, ठीक है, और SQR 28 डिग्री, SQR 28 डिग्री और QRT 65 डिग्री, ये हमें दिया गया है। तो X और Y के मान ज्ञात करने हैं हमको, X कोण का और Y कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो दिया गया वो लिख लेंगे पहले हम। PQ लंबवत है PS के, हमने लिख दिया PQ लंबवत PS दिया हुआ है, PQ समानांतर SR दिया हुआ है, हमें लिख लिया, SQR बराबर 28 डिग्री लिख लिया हमने, और QRT बराबर 65 डिग्री हमने लिख लिया, ठीक है। अब PQ समानांतर है ST के, ठीक है, SR के समानांतर है, तो ST के भी समानांतर ही है, क्योंकि SR और ST एक ही रेखा है, ठीक है। PQ ST के समानांतर है। अब आप देखिए कोण PQR, कोण PQR ये वाला कोण PQR बराबर कोण QRT, ये 65 डिग्री वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर लिखे हमने, क्यों लिखे, क्योंकि PQ और ST जो है समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, PQ ST समानांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा RQ या QR तिर्यक रेखा काट रही है। तो दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और PQR और QRT क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो QRT हमें कितना दे रखा है, 65 डिग्री, तो PQR भी कितना हो जाएगा हमारा, 65 डिग्री हो जाएगा, PQR 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कोण PQS, कोण PQS जो X है, PQS धन कोण SQR, धन कोण SQR ये जो 28 डिग्री वाला है, ये दोनों किसके बराबर होंगे, कोण PQR के बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण PQS को हम क्या लिख लेंगे, X, और कोण SQR कितना दे रखा है हमें, कोण SQR दे रखा है हमें 28 डिग्री, तो कोण SQR की जगह हम क्या रख देंगे, 28 डिग्री, और PQR हमने अभी कितना निकाला है, 65 डिग्री, तो PQR की जगह रख दिया हमने 65 डिग्री। अब 28 डिग्री जो है वो दाईं तरफ चला जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 65 ऋण की 28 डिग्री, ठीक है। तो 65 में से 28 जाएंगे तो x बराबर हमारा आ गया 37 डिग्री, तो x बराबर हमारा आ गया 37 डिग्री, ठीक है। तो x का मान भी हमें ज्ञात करना था प्रश्न में, x का मान, तो x बराबर 37 डिग्री, ये प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हो गया हमारा, x बराबर 37 डिग्री। तो दोस्तों हमने x बराबर 37 डिग्री निकाला, ठीक। हमें दिया गया है PQ लंबवत है PS के, PQ और PS लंबवत है, ठीक है। तो अगर ये दोनों लंबवत हैं तो ये जो कोण होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री, ये जो कोण है ये 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं SPQ ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है ये कितना होगा, 90 डिग्री, तो हमने इसको लिख दिया 90 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज PQS में, त्रिभुज PQS, ठीक है, त्रिभुज PQS के तीनों कोणों का योग लिखते हैं, कोण PSQ, ठीक है, कोण PSQ ये वाला कोण जो Y है PSQ, धन कोण SPQ ये हरा वाला SPQ, धन कोण PQS, PQS कौन सा है, X ये नीला हमने दिखाया है, बराबर 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये हमने प्रमेय 6.7 में इसका अध्ययन किया है, तो आप हमारा प्रमेय 6.7 का वीडियो अवश्य देखें, ठीक है। अब हम SPQ की जगह क्या रख देंगे, 90 डिग्री, और PQS की जगह क्या रख देंगे, 37 डिग्री, ठीक है। SPQ की जगह रख दिया हमने 90 डिग्री, और PQS की जगह रख दिया X को हम अभी रख देंगे 37 डिग्री, ठीक है, X की जगह हमने रख दिया 37 डिग्री, ठीक है। तो 90 और 37 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y धन 127 डिग्री बराबर 180 डिग्री, अब ये 127 डिग्री दाईं तरफ जाके ऋण का हो जाएगा, तो y बराबर होगा 180 ऋण 127 डिग्री, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 53 डिग्री। हमें प्रश्न के दूसरे भाग में यही पूछा था, y का मान ज्ञात कीजिए, तो y बराबर हो गया हमारा 53 डिग्री, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, y बराबर
53 डिग्री। प्रश्न 6, आकृति 6.44 में है, यदि त्रिभुज PQR की भुजा QR, त्रिभुज PQR की भुजा QR, ठीक है, ये एक भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया जाए, बिंदु S तक बढ़ा दिया हमने, और यदि कोण PQR, कोण PQR ये कौन है, और कोण PRS, कोण PRS ये कौन है, बहिष्कोण इसका, के समद्विभाजक बिंदु, इसको जो दो भागों में बांट रहे हैं, कोण PQR को और कोण PRS को, दो रेखाएं खींची जो इसको दो भागों में बांट रही है, बिंदु T पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कोण QTR, कोण QTR जो है वो कोण QPR, कोण QPR से आधा होगा, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो इस पहले तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं हम। त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया, ठीक है, QR को S तक बढ़ाया, कोण PQR और कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, ठीक है, समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, तो हम मान लेते हैं कोण PQT, कोण PQT ये कोण हो गया, ये किसके बराबर होगा, कोण TQR के, क्योंकि समद्विभाजक हो रहा है, ये PQR समद्विभाजक हो रहा है, तो इसको हमने नाम दिया Q, इन दोनों कोणों को हमने मान लिया QQ, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, आधे के बराबर, PQR के आधे, जो PQR है, ठीक है, ये जो कोण है PQR इसके आधे के बराबर होगा, ये हमने लिख लिया। उसी तरह कोण TRS, कोण TRS ये वाला कोण, ठीक है, बराबर होगा कोण PRT के, क्योंकि जो RT है ये इसको समद्विभाजित कर रही है कोण PRS को, ठीक है, इन दोनों कोणों को हमने क्या मान लिया, RR, ठीक है, और ये R जो कोण है वो किसका आधा होगा, कोण PRS का, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, कोण PRS का आधा होगा, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब आप देखिए कोण QTR, कोण QTR ये वाला कोण, धन कोण TQR, धन कोण TQR ये वाला जो Q वाला कोण है, ये किसके बराबर लिखा हमने, कोण TRS के बराबर, इसके बराबर, R के बराबर, कैसे, आपने प्रमेय 6.8 पढ़ी होगी, ठीक है, हमारा 6.8 प्रमेय का वीडियो उसे अवश्य देखें, उसमें बताया गया है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब त्रिभुज के बाहर का कोण, ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा है हमारा, यहाँ पर हमारा त्रिभुज है QRT, ठीक है, तो त्रिभुज हमने कौन सा लिया है, QRT, ठीक है, QRT त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए, Q QRT, ठीक है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, ये भुजा बढ़ा दी, और जो बहिष्कोण है वो किसके बराबर बराबर होता है, अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के बराबर, ठीक है, तो अंतः अभिमुख विपरीत कोण कौन से हैं इसके, ये वाले QTR और QTR और TQR, ठीक है, QTR और TQR बराबर है कोण TRS के, बहिष्कोण के बराबर है, बाकी के दोनों अंतः अभिमुख कोण, ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्रमेय 6.8 में, ठीक है, तो कोण TQR कितना है, Q, कोण TQR है Q, कोण TRS है R, ठीक है, ये हमने माना था, और बहिष्कोण की प्रमेय 6.8 से हमने देखा कोण QTR, ठीक है, कोण QTR धन कोण TQR ये वाला कोण बराबर कोण TRS, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक है, तो अब हम इन सब के मान रख देंगे, TQR की जगह रख देंगे Q और TRS की जगह रख देंगे R, ठीक, तो TQR की जगह हमने रख दिया Q और TRS की जगह रख दिया R, अब इस Q को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा ऋण का, तो कोण QTR बराबर क्या हो गया हमारा, R ऋण Q, ठीक है, R ऋण Q, इसको हम कह देंगे समीकरण 1, इसको हम कह देंगे समीकरण 1, QTR बराबर R ऋण Q। अब आप देखिए कोण QPR, कोण QPR ये वाला कोण धन कोण PQR ये वाला कोण PQR बराबर कोण PRS ये पूरा कोण, ठीक है, ये कैसे, ये भी प्रमेय 6.8 से आता है, यहाँ पर आपने त्रिभुज कौन सा देखना है, त्रिभुज PQR, PQ और R, त्रिभुज PQR को देखिए, ठीक है, त्रिभुज PQR में हमने QR भुजा को S तक बढ़ा दिया, ठीक है, तो बहिष्कोण कौन सा हो जाएगा आपका PRS, तो बहिष्कोण हो गया PRS, ये किसके बराबर होगा, दोनों अंतः अभिमुख कोणों के बराबर होगा,
ठीक है। अंतःविभव में कौन से इसमें QPR और PQR, ये दोनों। ठीक है, तो ये प्रमेय 6.8 के वीडियो में आपको बताया गया है। अब कोण PQR क्या है आपका, Q धन Q, ये दो Q से मिलके बना है, तो Q धन Q लिख देंगे तो 2Q हो जाएगा। उसी तरह कोण PRS, ये किसका है, R धन R, दो कोणों से मिलके बना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, R धन R, 2R। ठीक है, तो अभी हमने प्रमेय 6.8 से देखा था, कोण QPR धन कोण PQR बराबर क्या है, कोण PRS। ठीक है, तो अब हम मान रख देंगे, PQR का मान क्या रख देंगे, 2Q, और PRS का मान रख देंगे 2R। तो PQR की जगह रख दिया हमने 2Q, 2Q, और PRS की जगह रख दिया 2R। ठीक है, अब हम ये जो 2Q है उसको ले जाएंगे दाहिनी तरफ, तो कोण QPR हो जाएगा हमारा 2R ऋण के 2Q। ठीक है, अब दो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा R माइनस Q, R ऋण Q, 2 गुणा R ऋण Q। ठीक है, अब हम दो को, ये जो दो है इसको जो है बाई तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा कोण QPR बराबर R ऋण Q। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हम कह देंगे समीकरण 2, इसको हम कह देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, कोण QTR बराबर R ऋण Q, और समीकरण 2 क्या है हमारा, 1/2 गुणा कोण QPR बराबर R ऋण Q, ये समीकरण 2 आया। तो आप देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण दोनों का दाहिनी तरफ दोनों बराबर है R ऋण Q, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर दोनों के बाईं तरफ को बराबर रख देंगे, तो कोण QTR बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण QPR। ठीक है, ये हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था प्रश्न में, ध्यान से देखिए प्रश्न में, कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, जो हमें सिद्ध करने को कहा था वो हमने सिद्ध कर दिया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो, उन्हें लाभ हो। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।